नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। 80% कम से कम 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं इससे ये तो सजा नहीं है। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना। मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। पैसा वापस कर दें। एक तरफ हमारी कौम, हमारे लोगों के पास ना अच्छा अस्पताल है, ना स्कूल है, ना साफ पीने का पानी है कई जगह, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। और दूसरी तरफ आप जेल में फैसिलिटीज इसलिए, और आसिफ जरदारी दूसरे जेल में है। जरदारी का भी मैं देख रहा हूं, वो जेल में जाता है अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा। पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। ये आपके सामने शख्स खड़ा है, इसने पहले तो 20 साल खेलों की ग्राउंडों में दुनिया की बेहतरीन लोगों से मुकाबला किया और उसके बाद 22 साल वाहिद पॉलिटिशियन हूं। 22 साल छोटी सी पार्टी से शुरू करके अवाम के पास जाके वाहिद पब्लिक मूवमेंट से पार्टी बनाई है। किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। मैं सारी जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं, नैब हमारे आजाद है, अदालतें आजाद है, लेकिन मेरे नीचे जो इदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाअल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से नैब को और अदालतों से कि आप प्लीज इनके फैसले करें। और मैं अदालतों को आज ये कहना चाहता हूं, जो ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, DGISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए, ये कोशिश कर रहा है कि बाहर जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनके अंदर ये नुमाया हो जाए, जिसमें इसको पता है कि जो इजराइल की और जो हिंदुस्तान की लॉबी वो अमेरिका में सबसे मजबूत है, उसको अपील कर रहा है। ये जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूं, मुझे सारी इंटेलिजेंस है ये क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसको ये बताना चाहता हूं
कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बार जायदाद है नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। लेकिन जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके VIP जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। जो मर्जी आपने करना करें, सब इकट्ठे हो जाते हैं जी जमहूरियत बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। आप इकट्ठे हो जाएं, आपने धरना करना है, मैं आपको कंटेनर दूंगा, उसमें धरना भी कर लें। आपने जलसे जुलूस करने हैं, वो कीमे के नान के बगैर आपके लोग नहीं निकलते। हम शायद तहरीक इंसाफ के वर्कर ही भेज दें थोड़े से, ताकि आपके जलसे थोड़े से बड़े हो जाएं। जो मर्जी करना है करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। 80% कम से कम 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है, तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है। तो मैं ये आप सबको आज वाशिंगटन, आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना। मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। पैसा वापस कर दें। एक तरफ हमारी कौम, हमारे लोगों के पास ना अच्छा अस्पताल है, ना स्कूल है, ना साफ पीने का पानी है कई जगह, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। और दूसरी तरफ आप जेल में फैसिलिटीज इसलिए, और आसिफ जरदारी दूसरे जेल में है, जरदारी का भी मैं देख रहा हूं, वो जेल में जाता है, अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा।
बड़ा आसान है जेल से निकलना, पैसा वापस करो, हम जेल से आपको निकाल देंगे। अच्छा, और एक और, अब खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया अब हमने उसे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान कहता है ऑपोजिशन को कि क्या तब हम सब इकट्ठे होंगे जब हम सब जेल में होंगे? हाँ मौलाना फजल रहमान,